बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत इजी और बहुत ही क्विक बनने वाली जो है बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बग़ैर चाशनी के हम इसको बनाएंगे, इसलिए इसको बनाना बहुत आसान है। क्योंकि चाशनी बनाने का बहुत मसला होता है, इसको कितनी थिक रखें, कितनी देर पकाएं और कितनी तार की होनी चाहिए, तो वो हर एक से परफेक्ट नहीं बनती। तो ये बहुत आसान तरीका है और इसके अलावा सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है और इसको आप जो है काफ़ी देर लंबे अरसे तक इसको आप खा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें चाशनी यूज़ नहीं होती, पानी का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए इसको आप काफ़ी लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। बगैर फ्रिज के बाहर रख कर भी आप इजीली इसको खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो चलिए हम बगैर किसी देर की रेसिपी शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें और शेयर भी करें। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले जिस पैन में हमने बर्फ़ी को जमाना है, जिस ट्रे में या जिस भी बर्तन में, उसको हम ग्रीस कर लेंगे। मैंने इसमें घी लगाया, घी को चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला देंगे। और आप चाहें तो इसमें आप बटर पेपर भी रख सकते हैं किसी ट्रे में, उसको आप ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये स्टेप आपने सबसे पहले करके साइड पर रख देना है, क्योंकि बाद में करेंगे तो फिर इतना टाइम नहीं होता। तो उसके बाद बर्फ़ी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 3/4 कप मेरे पास घी था। घी में बनाए तो अच्छी बनती है, ऑयल में जो है ना नहीं ठीक बनेगी, जमेगी नहीं ठीक से, ठीक है। तो मैं इसमें घी डाल दूंगी और इसमें से 2 टेबलस्पून जो है मैं निकाल लूँगी। मैंने एक सारा डाल दिया था, तो बाद में 2 टेबलस्पून मैंने निकाल लिया था, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। और इसमें मैं शामिल करूँगी, जैसे घी गर्म होगा, इसमें मैं तकरीबन 2 कप मेरे पास बेसन है। ये मयरिंग कप वाले जो कप हैं, इस कप से मैंने इसको मयर किया था। पूरे भर के 2 कप बेसन के हैं और 250 ग्राम ये बेसन है मेरे पास, ठीक है। आप चाहें तो 250 ग्राम ले लें, चाहे तो 2 कप ले सकते हैं। ये बेसन इसमें शामिल कर देंगे और इसकी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर बुनाई कर लेंगे। अच्छा, मैंने बेसन को पहले छान लिया था, ताकि जितनी भी गुठलियाँ, लम्स वगैरह हों वो सारे निकल जाएं और बेसन बिल्कुल हमारे पास क्लियर, साफ़ सुथरा और बगैर किसी गुठलियों के आ जाए, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। यहाँ पर आपको ड्राई लग रहा होगा, थोड़ी देर बाद हम इसमें घी जो है ना मज़ीद शामिल कर देंगे। तो इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए हम दबाते भूनते जाएंगे। जो मैंने घी जो बचाया था, इसमें से तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा बचा है, इसको हम बाद में शामिल कर देंगे। और इस तरीके से दबाते हुए आपने इसको भूनना है, क्योंकि इसमें जो है घी डालते हैं इसमें थोड़ी सी ना, यानी बेसन इकट्ठा हो जाता है, गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो जो थोड़ा बहुत घी इसके ना बचा था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और तकरीबन 3/4 कप मैंने पूरा इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरीके से प्रेस करते हुए अच्छे तरीके से भून लेना है। ऐसा ऐसा आपको लगेगा कि जब ये भुनाई की तरफ आएगा तो ये जो है थोड़ा थोड़ा नरम होता जाएगा। अभी आपको बिल्कुल ड्राई लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ा नरम हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन हमने इसको नहीं करना। जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और लाइट गोल्डन होगा, तो इसके बाद हम इसको उसकी भुनाई छोड़ देंगे। तो बेसन यहाँ पर भुन गया था, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी और आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना कलर ख़राब हो जाएगा। जब खुशबू आने लगेगी तो उसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। 1 कप चीनी थी, इसको मैंने पीस लिया और 3-4 इलायचियों को लेकर मैंने चीनी के साथ ही पीस लिया, ताकि वो अच्छे से पीस जाएँ, क्योंकि अलग से जो इलायचियाँ ना पीसी नहीं जाती हैं आसानी से। तो ये चीनी जो ना 1 कप बिल्कुल ठीक थी, थोड़ी सी करारी थी, लेकिन अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप चीनी जो है कम भी कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। चीनी को मैंने पीस कर छान लिया था, ताकि इसमें भी कोई गुठलियाँ ना रहें। तो चीनी डालकर ना मैं एक बार फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ फ्लेम बिल्कुल ऑफ है हमारा। उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि फ्लेम ऑन होगा तो बेसन हमारा ऑलरेडी बिल्कुल भुना हुआ है और गर्म है, तो ये जलना शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा हमने फ्लेम ऑफ करके इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से दबाते हुए, ठीक है। जैसे ही बेसन चीनी अच्छे से मिक्स होगी तो हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो यहाँ चीनी मिक्स हो चुकी थी, मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ज़्यादा नहीं पकाना और बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे कि चीनी थोड़ी सी नरम होना शुरू हो जाए और थोड़ा सा बेसन नरम हो जाएगा। ज़्यादा नरम नहीं होगा, लेकिन ये कि आपको आइडिया हो जाएगा कि चीनी अच्छे से मिक्स हो गई और पक गई है। तो उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना। तकरीबन 2 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे, बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बेसन जो है ना नरम पड़ना शुरू हो गया है और जुड़ना शुरू हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होगा। तो जैसे ये देखिए, इस तरह आपको लगे कि अच्छे से चीनी मिक्स हो गई और बेसन थोड़ा सा नरम हो गया है, देखिए शाइनिंग इसमें आ गई है। तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और जिस डिश को हमने पहले से ग्रीस करके रखा है उसमें हम इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको शायद लग रहा हो कि इसमें घी जो है कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तो आपको ये ड्राई सा लग रहा है, लेकिन जैसे इसको फ्लेम से उतारेंगे और ये जो है हीट को छोड़ेगा, यानी कि हमने इसको फ्लेम से उतार लिया है, तो ये फ़ौरन से जो ना ढीला होना शुरू हो जाएगा, यानी जैसे ना फैलना शुरू हो जाता है। तो आप देखें, मैं स्पैचुला से इसको टैप कर रही हूँ तो कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इसलिए आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि इसमें घी कम है। तो अब मैं इसको जो है इस काउंटर टॉप पर टैप करूँगी इस ट्रे को, तो देखना ये सारा जो है ना बेसन अच्छे तरीके से फैल जाएगा। देखें बिल्कुल लेवल हो गया, ये इतना सॉफ्ट हो गया है।
तो इसलिए इसमें घी बिल्कुल कम नहीं है। और अब इसको मैं क्या करूँगी, पिस्ता और बादाम से गार्निश कर दूँगी। और आप चाहें तो कोई भी नट्स इसके अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो है मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं इसलिए अंदर नहीं डालती। तो आप कोई से भी नट्स जो है ना अंदर डाल सकते हैं। तो इसको मैं बादाम से और पिस्ता से गार्निश कर दूँगी। और उसके बाद जो है ना किसी स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको ऊपर से प्रेस करूँगी ताकि अच्छे से सारे बादाम वगैरह जो है ना साथ जुड़ जाएँ इसके। और उसके बाद मैं इसका जो है ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब आधा सेट हो जाएगा तो फिर हम इस पर निशान लगा लेंगे ताकि बाद में हमें जो कटिंग करने में आसानी हो। ठीक है, तो आपने जो है ना आधा सेट होने के बाद निशान लाजमी लगाने, वरना क्या होगा, जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगा तो कटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था। इस पर मैं निशान लगा लूँगी। मैं स्क्वायर कट कर रही हूँ, आप चाहें तो उसको डायमंड शेप में काट सकते हैं, जौन से भी शेप आपको पसंद हो और ये जौन सा साइज़ आपको पसंद हो उसमें आप इसको काट सकते हैं। तो मैं इस पर निशान लगा लूँगी। और निशान लगाने के बाद फिर से इसको तकरीबन 2-3 घंटे के लिए हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये सख्त हो जाएं। अभी तो काफ़ी सॉफ्ट है, देखें, आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर सेट नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो बर्फ़ी है बेसन की बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और सख्त हो चुकी है। इतनी मज़े की बनी थी कि मुझसे सब्र नहीं हुआ, तो मैंने साइड से चेक भी कर ली। तो बस जो हमने निशान लगाए थे उनको हम दोबारा से पक्का कर लेंगे, अच्छे तरीके से डीप कट लगा लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा नरम था पहले, तो वो कट जो थे थोड़े से मिट गए थे, आपस में जुड़ गए थे, लेकिन वहाँ पे निशान लगे हुए थे, उनके ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए मैंने इसको काट लिया है। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि हमने इसको जो रखा हुआ था स्टील की डिश में, तो मैं इसको फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा मैंने सेक दिया है। बिल्कुल आपने सिर्फ आगे पीछे करके सेक देना है ताकि नीचे जो घी है वो नरम हो जाए और हमारी जो बर्फ़ी है वो ईज़िली बाहर आ जाए। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो अगर आपसे ये इजीली नहीं निकलती तो आपने इसको दोबारा से सेक देना है ताकि थोड़े से नरम पड़ जाए नीचे से, तो आराम से बाहर आ जाएंगी। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी। और फ्लेम पर जो है ना आग पर इसको सेक देने से ये नरम नहीं होगी, बस नीचे जो घी होगा ना वो थोड़ा मेल्ट होगा, तो ये ईज़िली जो है ना अब ट्रे में से निकल आएंगी। तो बहुत ध्यान से आपने इसको निकालना है, क्योंकि इसमें हमने चाशनी नहीं बनाई होती, इसलिए इसके टूटने का डर बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत नाजुक होती है, इसलिए आपने बहुत एहतियात से इसको निकालना है। और बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट था और बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो मैं आपको इसको तोड़ के भी एक चेक करवाती हूँ कि कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट है ये। और अगर आप डिश के नीचे बटर पेपर रखेंगे तो फिर आपको इसको जो है ना सेक देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही आपकी जो ईज़िली बाहर आ जाएंगी। तो मैं आपको उसको चेक भी करवाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी थी माशाल्लाह। तो ये देखिए इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी मज़े की लगती हैं, आप यकीन करें इसे हाथ ही नहीं रुकता, हमारी एक दिन में ही सारी जो है ना ख़त्म हो गई थी। तो इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही आसान रेसिपी है, क्विक रेसिपी, फटाफट से बन जाती है सिर्फ 2 चीज़ों से। और अगर इसको स्टोर करने की बात करें तो इसको आप इजीली फ्रिज से बाहर भी जो है ना काफ़ी लंबे अरसे के लिए जो है आप रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते क्योंकि हमने इसमें चाशनी नहीं बनाई, लेकिन आप इसको इतने लंबे अरसे के लिए रख ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी मज़े की लगती है ना कि ये बस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, बचती ही नहीं है। तो और जो है इसके अलावा मेरे चैनल पर सूजी बेसन की रेसिपी भी मौजूद है जिसको मैंने चाशनी से बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।